Hi guys, welcome to Only Work Apps. So today is 2nd January 2017 and we are going to discuss the most and best important words of the Hindu newspaper with picture and tricks, जिससे कि आप लोगों को उसे विजुअलाइज करने में, याद रखने में बहुत ही आसानी होगी। मैंने हर वर्ड को एक पिक्चर से रिलेट किया है, उस साथ में मैंने एक ट्रिक भी दिया है जो ट्रिक थोड़ा सिमिलर है और वो आपको कोरिलेट करने में, याद रखने में बहुत ही आसानी होगी। सो गाइज, सिट बैक, रिलैक्स एंड वॉच दिस वीडियो till the end to learn some more new words. So let's get started. First word is divulge. Divulge मतलब होता है जब आप किसी का सीक्रेट बताते हो, ओके, किसी का पर्सनल या प्राइवेट सीक्रेट आप किसी को बताते हो तो उसे बोलते हैं डाइवल्ज, ओके। जैसे सपोज करो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, ओके, तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड का सारे सीक्रेट्स जानते हो, मतलब वो क्या करता है कि मतलब आप अपने बॉयफ्रेंड के बारे में मतलब आप बॉयफ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड के बारे में आप सब कुछ, मतलब उसका हर सीक्रेट जानते हो। सपोज उसकी कोई गर्लफ्रेंड, ओके, तो आपका बॉयफ्रेंड की कितनी गर्लफ्रेंड्स थी, या वो स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करता है कि नहीं करता, आपको ये सब पता होगा। तो आपने उसकी गर्लफ्रेंड को बता दिया, ओके, उसका जो सीक्रेट था उसकी गर्लफ्रेंड को आपने बता दिया, तो वो क्या होगा? डाइवल्ज। मतलब किसी का सीक्रेट बताना, ओके, जो किसी पब्लिकली किसी को पता नहीं है, आप उसकी गर्लफ्रेंड को बता रहे हो तो उसे बोलते हैं डाइवल्ज, ओके। जैसे ये देखो पिक में ये कुछ सीक्रेट इसको बता रहा है तो इसे बोलते हैं डाइवल्ज, ओके। अब ये सीक्रेट इसको बताएगा तो वो धीरे धीरे पब्लिकली हो जाएगा। आज आपने उसको बताया, वो किसी और को बताएगा तो धीरे धीरे ये बात फैल जाता है, तो वो हो जाता है डाइवल्ज। मतलब वो किसी सीक्रेट पब्लिकली किसी को बताते हो या धीरे धीरे आप किसी फैलता है वो बात, तो उसे बोलते हैं डाइवल्ज, ओके। सो डाइवल्ज मीन्स टू मेक समथिंग सीक्रेट नोन whether private or sensitive information, or you can say make known to the public information but that was previously known only to a few people or that was meant to be kept secret, okay। हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं हम रहस्य खोलना, ओके। किसी का सीक्रेट बताते तो हम क्या है, उसका राज या रहस्य खोल देते हैं, तो उसे बोलते हैं डाइवल्ज, ओके। अब देखो इसको आप कैसे याद रख सकते हो। डाइवल्ज को आप फ्रेंड करो वल्ज, ओके, वल्ज। देखो डाइवल्ज है तो VULG वल्ज है, और ये BULB बल्ब, ओके, बल्ब, इसको बोलते हैं वल्ज, ओके। डाइवल्ज को आप करो वल्ज से। वल्ज मतलब होता है ना, कोई चीज़ आप मतलब थोड़ा उभर जाना। जैसे सपोज करो आपने अपने पॉकेट में कुछ रखा है, तो आप जब पॉकेट में कुछ रखते हो तो देखते हो थोड़ा सा वो मतलब उभर जाता है, मतलब वो थोड़ा सा फैल जाता है, तो उसे बोलते हैं वल्ज, ओके। जैसे सपोज करो आप अपने पॉकेट में मोबाइल फ़ोन रखते होंगे, तो आप मोबाइल फ़ोन जो रखते हो तो देखते हो थोड़ा सा उस पॉकेट में उड़ जाता है, ओके, उड़ जाता है या उभर आ जाता है, तो उसे बोलते हैं वल्ज, ओके। तो सपोज करो ए गर्ल आस्क्स यू व्हाट इज़ दैट वल्ज इन योर पॉकेट, देन यू रिवील और शो इट। सपोज करो आपके पॉकेट में कुछ ऐसा कुछ सामान था जो आप अपनी ये किसी गर्ल्स को आप बताना नहीं चाहते थे या अपनी गर्लफ्रेंड को आप बताना नहीं चाहते थे, लेकिन आपको वो बताना पड़ा, ओके, तो उसे बोलेंगे डाइवल्ज। डाइवल्ज को आप रेड कर लो वल्ज, ओके। वल्ज मतलब कोई चीज़ उभर जाता है, ओके, पॉकेट में, तो उसे बोलते वल्ज। तो आपको उस चीज़ को रिवील करना पड़ेगा, तो उसे बोलेंगे डाइवल्ज, ओके। फॉर एग्जाम्पल, जर्नलिस्ट डू नॉट डाइवल्ज देयर सोर्सेज। नेक्स्ट वर्ड हमारा है मैसेकर्स। मैसेकर्स मतलब होता है ना, जब बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया जाता है या उनका हत्या कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं मैसेकर्स। जैसा आपको याद होगा, जैसे ये देखो पिक में जो ये है जालियांवाला बाग मैसेकर्स, आपको पता होगा 1919 में हुआ था जालियांवाला बाग मैसेकर्स। उसमें बहुत सारे लोगों को, इंडियंस को मार दिया गया था। वो लोग तो शायद बैसाखी का पर्व मनाने के लिए वहाँ गैदर हुए थे, ओके, लेकिन अंग्रेजों ने उन पर मतलब फायर कर दिया था, तो इसे भी क्या बोलेंगे? मैसेकर्स, ओके। मतलब एक साथ बहुत सारे पब्लिक को मार देना या हत्या कर देना, उसे बोलते हैं मैसेकर्स। सो मैसेकर्स मीन्स एन एक्ट ऑफ किलिंग a lot of people, or you can say deliberately or brutally kill many people, okay। हिंदी में से बोल सकते हैं हम सामूहिक हत्या। और मैसेकर्स को आप ऐसे याद रखो, मैसेकर्स को दो पार्ट मार लो, MASS मैस प्लस ACR, ओके। जैसे याद रखो मैस प्लस ACR, एकर्स, मैस एकर्स, ओके। मैसेकर्स को क्या दिया मैंने? मैसेकर्स। सो मास किलिंग एंड बर्निंग देम इन एकर्स, मतलब मास किलिंग मतलब बहुत सारे लोगों को मार, क्या बोलेंगे? मास किलिंग एंड बर्निंग देम इन एकर्स ऑफ लैंड। जब बहुत सारे पब्लिक या किसी को मारा जाता है तो मास किलिंग एंड बर्निंग देम इन एकर्स ऑफ लैंड। फॉर एग्जाम्पल द जालियांवाला बाग मैसेकर्स, ओके। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिट्रैक्ट। डिट्रैक्ट मतलब होता है कुछ कम करना, ओके। ये कम करना किस सेंस में मतलब किसी का क्वालिटी कुछ कम करते हैं या किसी का ओपिनियन कम करते हैं या
अचीवमेंट कुछ होता है कम, तो उसको बोलते हैं डिट्रैक्ट। आप इसे एग्जांपल समझो। सपोज करो आप कोई खाना खा रहे थे, ओके, आप कोई मानो खाना खा रहे थे और उस खाने में या सब्जी में नमक ज़्यादा था, नमक या तीखा या मिर्ची बहुत ज़्यादा था, ओके, तो आप जो उस तीखापन को कम करोगे, ओके, उस तीखापन को जो आप कम करोगे तो उसे बोलेंगे डिट्रैक्ट, ओके, या उस जो तीखापन को आप कम करोगे, आप मतलब कुछ उसमें मिला दोगे या पानी मिलाने से होता है ना, तीखा हो जाता है कम, तो उस तीखा को जो हम कम करेंगे तो उसे बोलेंगे डिट्रैक्ट, ओके। और सपोज करो, हाँ, अब देखो ये जो कार है, ओके, तो कार में ये देखो स्क्रैच लगा हुआ है, तो अब जब आप इस स्क्रैच को, ये स्क्रैच पूरा हटना तो मुश्किल है लेकिन हट जाता है, ओके, लेकिन आप जब इस स्क्रैच को कम करना चाहोगे, मतलब ये जो ज़्यादा दिख रहा है, पूरा स्क्रैच दिख रहा है, इसको आप कम करना चाहोगे तो इसे बोलेंगे डिट्रैक्ट। मतलब आप इस पेंट को जो स्क्रैच उसको कम कर रहे हो, मतलब वो स्क्रैच तो थोड़ा थोड़ा दिखेगा, बट अब उस स्क्रैच को मतलब थोड़ा सा कम, मतलब कुछ आप पेंट लगा के या कुछ करके इसको कम कर दोगे स्क्रैच को, तो इसे बोलेंगे डिट्रैक्ट, ओके। और एक इसका एग्जांपल ले लो अलग सेंस में। जैसे सपोज करो आप पढ़ाई करोगे, आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके घर में या आपके आमने सामने कोई म्यूजिक प्ले कर रहा है, तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, आप जो पढ़ाई करके कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई कर रहे थे, तो आपका जो कॉन्सेंट्रेट वो धीरे धीरे कम होगा, ओके, क्योंकि म्यूजिक बज रहा है तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा उस तरफ, तो आपका ध्यान कम होगा, तो उसे बोलेंगे डिट्रैक्ट, ओके। आपको मैंने 2-3 एग्जाम्पल समझा दिया, होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो डिट्रैक्ट मीन्स डिमिनिशिंग द वर्थ और वैल्यू ऑफ a quality achievement, okay, or you can say take away a specified amount from the worth or the value of quality or achievement। हिंदी में से बोल सकते हैं हम कम करना। और डिट्रैक्ट का ऐसे याद रखो, डिट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट है ना, दोनों सिमिलर वर्ड है, डिट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, तो ऑब्वियसली जब कुछ कम होता है तो उसे बोलते हैं डिट्रैक्ट, ओके। डिट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट तो मतलब सब्ट्रैक्ट मतलब कम करना, घटाना, तो उसे बोलते हैं सब्ट्रैक्ट। तो डिट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब किसी चीज़ को घटाना, जैसे ये हम स्क्रैच को घटा रहे हैं, आपका ध्यान जो पढ़ाई में घट रहा है, या जो नमक तेज था या तीखा तेज था हम उसको कम कर रहे हैं, तो डिट्रैक्ट, ओके। फॉर एग्जाम्पल हिज बैड मैनर्स डिट्रैक्ट फ्रॉम हिज गुड मैनर। देखो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, हिज बैड मैनर्स डिट्रैक्ट फ्रॉम हिज गुड मैनर, मतलब उसको जो बैड मैनर्स है वो डिट्रैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ गुड मैनर्स या गुड कैरेक्टर, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हर्ल, HURL, हर्ल। हर्ल मतलब होता है फेंकना, ओके। अब आप बोलोगे हर्ल मतलब फेंकना होता है, तो थ्रो का मतलब क्या होता है? तो देखो दोनों में डिफरेंस हम बताते हैं। हर्ल मतलब होता है किसी को गुस्से से फेंकना, उसे बोलते हैं हर्ल, ओके। और जो थ्रो होता है, थ्रो तो बस हम कोई बॉल का फेंक रहे हैं तो उसे बोलेंगे थ्रो, बट हम किसी को गुस्से से फेंक रहे हैं तो उसे बोलते हैं हर्ल। जैसा आपको पता होगा कल दिल्ली के जो CM है केजरीवाल में किसी ने जूता फेंका था, ओके, तो मैंने वहीं से ये वर्ड पिक किया, ओके। तो उसे बोलते हैं हर्ल, मतलब वो क्या है, वो जो जूता फेंका वो तो अब यूं ही तो फेंका नहीं होगा, उसको कोई किसी गुस्सा होगा तभी ना वो फेंका, तो जो गुस्से में किसी से फेंकते हैं तो उसे बोलते हैं हर्ल, HURL, हर्ल। सो हर्ल मीन्स टू थ्रो समथिंग विथ ए लॉट ऑफ फोर्स, यूजुअली इन ए एंग्री और वायलेंट वे, ओके। और यू कैन से ए थ्रो, ए वायलेंट थ्रो, हिंदी में से बोल सकते हैं वेग से फेंकना। अब देखो जो कैसे याद रख सकते हैं परफेक्ट है इसका याद रखने के लिए। हर्ल को करो आप रिलेटेड गर्ल से, ओके, हर्ल गर्ल, ओके। तो सपोज करो वैलेंटाइन डे था या आपका कोई मैरिज एनिवर्सरी था, अगर आप मैरिड हो तो आपकी जो गर्ल है, आपकी गर्ल या वाइफ है, आपने उसको कुछ गिफ्ट दिया, ओके, तो उसका गर्ल्स का एक्सपेक्टेशन था कि आपको उनको मतलब डायमंड नेकलेस या और कुछ मिलेगा, बट आपने कुछ छोटा सा गिफ्ट दिया, ओके। तो गर्ल्स ने क्या किया, मतलब गर्ल्स या आपकी वाइफ ने फेंक दिया उसे, तो उसे बोलेंगे हर्ल, ओके। गर्ल्स ने क्या किया, हर्ल, ओके। आपने कुछ गिफ्ट दिया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसका एक्सपेक्टेशन था कि आप उसे कोई डायमंड नेकलेस या ऐसा कुछ दोगे, बट वैसा कुछ मिला नहीं, तो उसने क्या किया, हर्ल, ओके। सो गर्ल हर्ल, ओके। when your girlfriend or wife is angry since you don't gift her pearl jewelers or yeah you can say a necklace, okay, she thrown the gift or hurl at you, so उसे बोलेंगे hurl, okay. For example, Suze hurled at Kejriwal during public meet in Rohtak, okay. नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्रूएल, CRAW, क्रूएल। क्रूएल मतलब होता है घसीटना या रेंगना। जैसे जो बच्चे सब, ओके, वो चलने से पहले क्या है, वो रेंगना सीखते हैं, मतलब अपने जो हाथ से, देखो ये हाथ से और नी से जो घसीटते हैं, रेंगते हैं, इसे बोलते हैं क्रूएल, ओके। सो क्रूएल मीन्स ए वेरी स्लो मूवमेंट और यू कैन से
move forward on the hands and knees or by dragging the body close to the ground. जैसे बहुत सारे जो इंसेक्ट्स है वो भी क्या है, वो रेंगते हैं, तो उसे बोलते हैं क्रूएल. ओके, हिंदी में से बोल सकते हैं घसीटना या सरकना. फॉर एग्जाम्पल, मैगन हैज़ जस्ट लर्न टू क्रूएल. और नेक्स्ट एग्जाम्पल है ट्रैफिक क्रूएल्स इन सेंट्रल दिल्ली. देखिए जैसे ये देखो पिक में, कल जो न्यू ईयर था उसमें ट्रैफिक जो है क्या है, धीरे धीरे रैंग रही थी. मतलब धीरे धीरे होता है ना, ट्रैफिक जब जाम रहता है तो बहुत धीरे धीरे चलती है गार्ड्स. ओके, या ट्रैफिक जो जाम रहता है उस टाइम, तो उसे बोलते हैं क्रूएल. सो ट्रैफिक क्रूएल्स इन सेंट्रल दिल्ली. नेक्स्ट वर्ड हमारा है प्रोजेनी. प्रोजेनी मीन्स होता है संतान या बच्चे जो वंशज होते हैं. ओके, तो उसे बोलते हैं प्रोजेनी. जो मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी है उसे बोलते हैं प्रोजेनी. सो प्रोजेनी मीन्स द यंग और ऑफस्प्रिंग ऑफ ए पर्सन, एनिमल्स और प्लांट. ओके, हिंदी में से बोल सकते हैं हम संतान. और प्रोजेनी को आप याद ऐसे रख सकते हो, प्रोजेनी को 2 पार्ट्स में बांट लो, PRO प्रो प्लस जेनी. ओके, प्रो प्लस जेनी, सो प्रोवाइड जेनी, दैट इज योर ऑफस्प्रिंग. फॉर एग्जाम्पल, they set aside funds to ensure the welfare of their progeny. So guys, that's it for now. If you find this video helpful, please like and subscribe our YouTube channel. Thanks very much for listening.